हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे झारखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगामी जितने भी अपडेट हो वो आपको आसानी से मिलती रहे। दोस्तों, आपको इस हमारे चैनल पे ITI तथा JSSC झारखंड से रिलेटेड जितनी भी आगामी एग्ज़ाम हो सबकी जानकारी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक को झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य, इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं कि कितने। तो सबसे पहले दोस्तों, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 11 वन्य जीव अभयारण्य है। तो इसे आपको याद रखना है कि कितने राष्ट्रीय उद्यान है, बस ओनली 1 एंड 11 वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पहला राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं। क्या नाम है उसका दोस्तों? इसका नाम है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। तो इसे नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों। यह आपका लातेहार जिला में है। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपकी लातेहार जिला में है तथा इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। यानी इसकी स्थापना जो हुई थी ये 1986 को हुई थी। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 281 वर्ग किलोमीटर है। अलग अलग बुक में दोस्तों ये अलग अलग, किसी में 281 है, किसी में 293 है, किसी में 273 है। लेकिन एक जो हम जिस बुक से प्रेफरेंस किए हैं वो आपको ये 281 ही करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये तो आपको बता दिए हम कि एकमात्र है, ओनली 1 है। यह उद्यान बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि झारखंड का कौन सा उद्यान है जो बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि वो केवल बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना 1932 में बेतला राष्ट्रीय उद्यान में हुई थी। यानी सबसे पहले बाघों की जो गणना हुई थी वो कब हुई थी? 1932 में। कौन से राष्ट्रीय उद्यान में? बेतला राष्ट्रीय उद्यान में। बस इतना याद रखिएगा, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेंगे। और इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में रहते ही रहते हैं, इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक था राष्ट्रीय उद्यान, और नेक्स्ट अब हमारा क्या है दोस्तों? वो है वन्य जीव अभयारण्य। तो टोटल कितने हैं वन्य जीव अभयारण्य? क्वेश्चन ये भी पूछता है कि झारखंड में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। तो याद रखिएगा 11 है। कितने हैं? 11 हैं। पहला में है दोस्तों पलामू अभयारण्य। नाम है पलामू, लेकिन ये किस जिला में है दोस्तों? ये है आपका लातेहार जिला में। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 794 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसे। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि ये जो है आपका झारखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य भी पलामू है। पूछता है कि झारखंड में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों आपका पलामू अभयारण्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दूसरा है हमारा हजारीबाग अभयारण्य। दूसरा क्या है? हजारीबाग अभयारण्य। ये आपका नाम जैसा है वैसा ही इसका काम है। ये हजारीबाग जिला में है। ठीक है, ये अभयारण्य आपके हजारीबाग जिला में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 186 वर्ग किलोमीटर है। ऐसा याद रखिएगा आप कि लगभग झारखंड में 4 से 5 ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1976 में हुई थी। 4 अभयारण्य हैं जिसकी स्थापना 1976 में हुई थी। हजारीबाग, महुआ डांड, गौतम बुद्ध तथा दलमा, इन चारों की स्थापना 1976 में हुई थी। ठीक है, बस याद रखना है इतना। महुआ डांड अभयारण्य के बारे में अब देखते हैं। तो यह आपका लातेहार जिला में है दोस्तों। महुआ डांड अभयारण्य ये आपका लातेहार जिला में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल मात्र 63 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है ये लिख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि महुआ डांड अभयारण्य ये आपका भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। भेड़िया संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है महुआ डांड अभयारण्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गौतम बुद्ध अभयारण्य। तो गौतम बुद्ध अभयारण्य ये आपका कोडरमा जिला में है। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में हुई थी तथा इसका जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है 121 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 121 वर्ग किलोमीटर। और स्थापना 1976
और इससे पहले भी हम लोग देखे थे हजारीबाग, उसका भी कितना था 1976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वो है आपका कोडरमा अभ्यारण्य। तो नाम है कोडरमा अभ्यारण्य, यानी किस जिला में है ये? कोडरमा जिला में है, याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी को। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 177 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आपको 3-4 बातें याद रखना है। एक तो किस जिला में ये अभ्यारण्य है, इससे पूछता है। दूसरा कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तथा ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक लाइक नहीं किए हैं चैनल को, तो लाइक कर लें एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर से ज़रूर कर लें, ताकि आगामी जितने भी जेएसएससी की एग्ज़ाम हो आपको उसकी अपडेट तथा जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सारे की एमसीक्यूज़ आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दलमा अभ्यारण्य, 6ठा नंबर पे क्या है? दलमा। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि दलमा अभ्यारण्य। जिला नहीं पूछता है, जगह पूछता है, तो जगह लिख लीजिएगा टाटा या फिर जमशेदपुर, और जिला क्या हो जाएगा? पूर्वी सिंहभूम। दलमा अभ्यारण्य किस जिला में है? पूर्वी सिंहभूम में। इसकी भी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 193 वर्ग किलोमीटर है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह किसकी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका हाथी की संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। किसकी? हाथी। कौन सा? दलमा। और देश का प्रथम हाथी रिजर्व 2001 में पूर्वी सिंहभूम में स्थापित हुआ था। यानी देश में सबसे पहला जो हाथी रिजर्व अभ्यारण्य हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 2001 में, और पूर्वी सिंहभूम। और कौन सा अभ्यारण्य के अंतर्गत है वो? दलमा अभ्यारण्य के अंतर्गत। और ये आपका जमशेदपुर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तोप चाची। तो याद रखिएगा तोप चाची। तोप चाची कहाँ पे है? ये आपका धनबाद जिला में है। इसकी स्थापना, अब यहाँ से स्थापना थोड़ा चेंज हो गया, इसकी क्या हो गई? 1978। इससे पहले जितना हम लोग देखे थे वो कितना देखे थे? 76। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी हुई थी 1978 को। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 12 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो चाची कहाँ पे? धनबाद में। स्थापना 1978 और क्षेत्रफल 12 वर्ग किलोमीटर। लावालौंग। तो लावालौंग जो है ये आपका है चतरा जिला में। इसकी भी स्थापना 1978 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 207 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका दोस्तों? 207 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पारसनाथ अभ्यारण्य। तो पारसनाथ पहाड़ी तो आप सब जानते होंगे दोस्तों, तो बस उसके नाम से याद रखना है कि पारसनाथ पहाड़ी कहाँ पे है? गिरिडीह में। तो ये पारसनाथ अभ्यारण्य भी कहाँ होगा? गिरिडीह में। तो ये कौन सा जिला में है? गिरिडीह जिला में है। इसकी स्थापना हुई थी 1981 को। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 50 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 50 वर्ग किलोमीटर। नोट डाउन करते जाइएगा दोस्तों, इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछते हैं। अब 10वां देखते हैं पालकोट अभ्यारण्य। पालकोट, तो ये थोड़ा आपको याद रखना है क्योंकि नाम ये लोग भूल जाते हैं। पालकोट अभ्यारण्य ये है आपका गुमला जिला में। किस जिला में? गुमला जिला में। ये गुमला जिला आपका रांची से 90 किलोमीटर की दूरी में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। तो ऐसा याद रखना है दोस्तों कि रांची से 90 किलोमीटर की दूरी में कौन सा जिला है? गुमला। तो उसकी स्थापना भी कितने में हुई थी? 1990 में। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 182 वर्ग किलोमीटर। कितना? 182 वर्ग किलोमीटर। अब 11वां देखते हैं उधवा झील पक्षी विहार। क्या है दोस्तों? उधवा झील पक्षी विहार। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये किस जिला में है? साहेबगंज जिला में है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 को। कब हुई थी? 1991 को। ये पूछता है कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला मीन्स वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो वो है आपका उधवा झील। कितना क्षेत्रफल इसका? 6 वर्ग किलोमीटर। और यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपका पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? उधवा झील पक्षी विहार। और ये कहाँ पे है? साहेबगंज में है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार इसे रिवाइज कर लीजिएगा। और ये यहाँ पे दे दिए हम सारा मैप के द्वारा। आप देख लीजिए झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पे देखिए उधवा झील,
यहाँ पे देखिए दोस्तों उधवा झील है। यहाँ पे गौतम बुद्ध, कोडरमा, पारसनाथ, तुपचांची, दलमा, पालकोट। बीच में दोस्तों आपका है बेतला, महुआ डांड, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। यहाँ पे है लावालौंग। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, चाहे वो जेएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आईटीएस से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप दोनों के लिए मीन्स आप दोनों एग्ज़ामों के लिए हमारे ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।